जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे राजधानी दिल्ली के संकट हरण श्री पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग में हो रहे 23 दिवसीय श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र महामंडल विधान की पावन झलकियां। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज की आशीष अनुकंपा से ये आयोजन बेहद प्रभावपूर्ण अंदाज में विशेष भक्ति और आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। इस परम मांगलिक अवसर पर पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी एवं रंजना दीदी की उपस्थिति भी भक्तों में असीम ऊर्जा का संचरण कर रही है। संगीतकार बबीता जी झांझरी की मधुर आवाज और वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियां मंदिर में उपस्थित भक्तों को प्रभु भक्ति रूपी सरिता में डुबकियां लगाने को लालायित कर रही हैं। नमो आरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनाभिषेकयामिति ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते शांतिनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौर्यभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वधान्यमारीं सर्वास्पमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेतालशाकिनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरय सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखमनन पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरुस यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकं आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विध संघस्य सिद्धांत रत्न सुमन शास्त्री व रंजना शास्त्री स्वास्थ्य लाभार्थ आज की प्रथम शांति धारा करता
मास्टर कृषित जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वर्गीय कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय मैना सुंदरी जैन, पारुल सुभाष जैन, कत्थेवाला परिवार, सीसी कॉलोनी की तरफ से आज की प्रथम शांति धारा व 150 लोगों का भंडारा। स्वर्गीय मुलक राज जी जैन के 38वीं पुण्यतिथि में उनके पुत्र हंसराज जी जैन परिवार राणा प्रताप बाग वालों द्वारा 51 लोगों का भंडारा। विनय जैन मॉडल टाउन परिवार की तरफ से शांति धारा। श्रीमती अनीता जैन, पुत्र राजीव जैन, पुत्रवधू मानसी जैन, पौती अवीरा जैन निवासी निकलसन रोड मोरी गेट दिल्ली वालों की तरफ से भी आज की शांति धारा। स्वर्गीय श्री अतिवीर जी जैन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री सतवीर सिंह जी, श्रीमती माया देवी जी जैन की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, पुत्र राजीव जैन, पुत्रवधू मानसी जैन तथा पौती अवीरा जैन निवासी निकलसन रोड मोरी गेट दिल्ली 6 की तरफ से भी एक शांति धारा। श्री राजेंद्र जी जैन, आशा जैन, शैलेंद्र जैन, प्रीति जैन, दिव्य जैन परिवार की ओर से ताम्रशिला, आयुषी व मानसी जैन की तरफ से औषधि दान में 1100 रुपये। अनुजा जैन धर्मपत्नी श्री वर्णित जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा न्यू रोहतक रोड दिल्ली से श्री नसीब जी सोनी, ममता, नीतू, मनीत, पीयूष, लोहित, पलक, स्मिता, रिद्धिसा परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुड़मंडी से श्री भूपत राय जी, अमृतलाल मोदी, श्रीमती रंजनाबेन भूपत राय मोदी, श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीवी हेतवी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ, निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना सहित शांति धारा। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार, अजय जैन, ऋतु जैन शक्तिनगर वालों द्वारा 1 महीने की शांति धारा। श्रीमती अंबिका जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा। श्री अमित जी जैन, जितेंद्र जी जैन, साधना जैन राणा प्रताप बाग दिल्ली से श्रीमती चांदनी सेठी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवार। मंजू नमन विवान सेठी कोटा राजस्थान से श्रीमती शकुंतला जैन जी गोधा, पवन प्रीति अंकुर त्रिशला सिमरन गोधा परिवार शक्तिनगर द्वारा भी शांति धारा। श्री अशोक जी नरेंद्र जी जैन जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रताप बाग दिल्ली से भी शांति धारा। श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी, पायल जी, ऋषवी टिया व आर्या सोनी प्रीत विहार दिल्ली से शांति धारा। श्री राजीव जैन, अनीता जैन, ममता जैन, वैभव जैन, मार्दव, पुलकित, ऐश्वर्य, आर्जव, प्रियंका, अर्पित, पारुल, अतिन, रूपाशी डेल्को रबर्स प्रीत विहार दिल्ली से भी शांति धारा। स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन, सुनील जैन, श्वेता जैन परिवार सीसी कॉलोनी द्वारा भी शांति धारा। समस्त शांति धारा करता परिवार, टीवी के सामने देखने वाले, बैठे सुनने वाले एवं समस्त जैन परिवार से शांतिर्भवतु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु, सद्धर्मः स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम ब्रां ब्रीं ब्रूं ब्रौं ब्रः नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। जय बलिदेवादिदेव श्री शांतिनाथ आदिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की। अभिषेक करे जिन राजा नंदीश्वर अनुपम जिन मान जिन प्रतिमा है अतिशय सुंदर भक्ति में झूमे इंद्र बजावे बाजा। अभिषेक करे जिन राजा कलशों में जल ला करके
जय जिनेंद्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों से भी हमारे पास में आपने भूमि में दान दे करके आज 1350 गज में इस मंदिर का कार्य, जिसकी शिलान्यास हमने यहाँ पर 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर की है। आप सभी ने पारस चैनल के माध्यम से देखा होगा। बंधुओं, यह एक विशाल मंदिर जो 1350 गज में जीटी करनाल रोड दिल्ली में बनने जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमने इसका शिलान्यास 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर किया था और यह शिलान्यास, बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से इस महान कार्य में एक एक शिला अवश्य अपने परिवार की तरफ से लगा करके इस पुण्य लाभ को नहीं छोड़ें। हमारे यहाँ पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है, रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए की है, स्वर्ण शिला जिसकी राशि 31,000 रुपए की है, रजत शिला जिसकी राशि 21,000 रुपए की है, कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की है, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की है। फिर भी कोई बंधु नहीं देना चाहे, नहीं दे सकता हो, वह अपने परिवार की तरफ से निःशुल्क भी यहाँ पर शिला रखवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। बंधुओं, हम चाहते हैं कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ इस मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ पर रखी जानी चाहिए, जिससे एक इतिहास बन जाए। हमारे जैन धर्म का इतिहास जिस तरह राम मंदिर में बना है, उस तरह से हम सबको बनाना है। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग शिला रख करके इस कार्य को करेंगे। इसके अलावा आपने देखा 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी घोषणा की, जो कि करीब 450 गज में गुप्ती सागर चैरिटेबल मेडिकल सेंटर के नाम से यहाँ पर बनने जाएगा। उसकी भूमि में करीब 100 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है। अभी भी हमें 350 गज का पैसा चाहिए, जिसमें 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 1, 2, 5 या 11 गज दे करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमाएं। हम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग हमारा इस कार्य में भी सहयोग करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ओपीडी के रूप में करीब 100 गज जगह में यहाँ पर ओपीडी चालू कर दी, जिसके अंदर डॉक्टर्स सुबह, दोपहर, शाम यहाँ पर बैठ करके करीब 20 से 25 मरीजों को रोज यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी जब संभव होगा जब आप सभी लोग इस कार्य में हमारा सहयोग दे करके और पुण्य लाभ ले लेंगे। बंधुओं, इसी कड़ी में आपने देखा गत 15 महीनों से हमने करीब 4 लाख लोगों को यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं, जो कि रोज सुबह 11 बजे से यहाँ पर शुरू होकर के आप सभी के सहयोग से बराबर ये भोजन, ये भंडारा जो गरीब लोगों के लिए चल रहा है वह रोज हो रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये दे करके इस भंडारे में भी आप अपना सहयोग करके गरीब भाई बहनों को भोजन करवा सकते हैं। पारस चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे रोज शांति धारा, जो कि गत 14 महीने से लगातार चल रही है, आप भी अपने परिवार की तरफ से 1 दिन की 1100 रुपये, 3 दिन की 2100 रुपये, 5 दिन की 3100 रुपये, 11 दिन की 7100 रुपये और 1 महीने की शांति धारा मात्र 11,000 रुपये देकर के आप अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार का नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं, जो कि रोज यहाँ पर शांति धारा आपकी पारस चैनल के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जा रही है। शेष जंतु होताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। ओम ह्रीं भव समुद्र पतत जंतु तरणाय क्लीमाभिजक्षरसहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ऋगं रपमामुति स्वाहा यस्य स्वयं सुरगुरु गरिमाम्बुराशि श्रोतं सुविस्तृतमतिर्नम विभुविधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। ओम ह्रीं अनंत गुणाय क्लीमाभिजक्षरसहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं रपमामुति स्वाहा। सामान्यतोऽपि तव वर्णितुगं स्वरूपमस्मादृशा कथमधीश भवन्ति
दुष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वादिबान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मे चिद्रूपाय क्लीमाभिजक्षिर्षयिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं नृपमामुति मोहं शयातु न भवन्त विनाथ मर्त्यो नूनं गुणां गणयितुं न तव शमिता पान्त्रकालपयसः प्रकटोऽपि यस्मात् वीर्येत केन जलधेन नुरत्नराशि क्षरसहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नृपमामुति अम्ब्युदतोऽस्मि तव नाथ जगांशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्या विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुरासे ओम ह्रीं परमोन्नत गुणाय श्री महाबीजक्षरसहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेव समीक्षितकारिणेयं कल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि ओम ह्रीं अगम्य गुणाय क्लीं महाबीजक्षरसहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ति नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थ जनान् निदागे प्रीणाति पद्मसरसः सरसो निलोपि ओम ह्रीं स्तवनहार्य क्लीं महाबीजक्षरसहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नृपमामुति स्वाहा हृद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तोषणेन निविडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गमगया इव मध्यभागा मप्यागते वनसि खण्डनिचन्दनस्य ओम ह्रीं कर्मबन्ध विनाशिकाय क्लीं महाबीजक्षरसहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति ऐसी संगीतमय भक्ति का आनंद तीव्र पुण्योदय से प्राप्त होता है, लेकिन राणा प्रताप बाग में पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की कृपा से वर्ष भर आनंद बरसता है, जिसे यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन के पिटारे में संजोकर ले जाते हैं। टेलीफोन अगर आ गया आपका तो धर्म सभा आपके लिए जीरो हो जाएगी। कितना ही बड़ा संत आपके लिए उपदेश दे रहा हो, उस वक्त आपके लिए अब क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? जो मैसेज आ रहा है वो बहुत ही कीमती है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज भी यदि उपदेश दे रहे हों और आपका टेलीफोन आ जाए पोते का, तो ऐसे तो अनेक आचार्य हुए धरती पर यूं करके आउट कर देंगे। और हाँ बेटे क्या बात है, तुरंत बातचीत करते हुए देखा गया है। समूह शरण में जाने के बाद भी उन भगवंतों के प्रति हमारा श्रद्धान इस बात के द्योतक है कि आज तक हमने उनके प्रति अभी वास्तविक श्रद्धा नहीं किया, कच्चा कच्चा किया, आधा कच्चा किया। और सम्यक्त के अभाव में सम्यक्त हुआ भी
तो छाया समय हुआ, आया और गया, छायक नहीं हो पाया, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, हमारी 7 प्रकृतियों का क्षय नहीं हुआ। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक प्रकृति, इस 7 को आपने सत्ता से निकाल करके नहीं फेंका, इसलिए आज भी आप बिल्कुल अपने जीवन में अरिहंत को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। मैं चाहता हूं अरिहंत ना मिले तो कम से कम उनकी वाणी श्रवण करने के लिए आप 4 काम छोड़ करके बैठ क्यों नहीं लेते। उनकी वाणी सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो निश्चय ही वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं होगा। हमें कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो उसकी जिंदगी उसका आचरण बतला रहा है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में अरिहंत को प्राप्त हों, संत के सानिध्य में जाएं, और संत के सानिध्य में जाए बिना भगवान की वास्तविकता का बोध आपको कभी नहीं हो सकता है। अरहंत की वास्तविकता का बोध ज्ञान तो संत के चरणों में बैठने के बाद ही हमको पता लगेगा कि अरिहंत कौन है। वरना तो आप धरती के सारे पत्थरों की पूजा करने में लग जाएंगे। क्षुत पिपासा जरातंका जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहास्य यस्य याक्ष प्रकीर्ते थे। जिस पत्थर के अंदर ये दोष ना हो, 18 तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, इच्छाएं, कामनाएं ना हो, उसी को हम कहेंगे कि अरहंत इस पत्थर से कट पिट के बाहर निकल के आए। क्षुत पिपासा जरातंका, क्षुधा नहीं, प्रपापसा नहीं, बुढ़ापा नहीं, पसीना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसलिए तो स्टोन चमक रहा है। कितने प्यारे पार्श प्रभु लग रहे हैं। उनके आसपास जितनी भी गंदियां थी, जितने विभाव थे, सब हट गए। इसलिए इतनी चमक है, इतना तेज प्रकट हो गया है। और हम भी जब शांत मन से प्रभु के चरणों में चले जाते हैं तो वही भगवान हमारे लिए बहुत ही पसंद आने लग जाते हैं। हमें तभी पसंद आता है कोई आदमी जब हम प्रसन्न हो, और हम यदि भीतर से प्रसन्न नहीं हैं तो हमें कोई भी चीज पसंद नहीं आती। इवन आप भोजन की थाली पर बैठ जाएंगे और रसगुल्ला भी सामने रखा हो, आपकी और भी नमकीन इच्छा की चीजें रखी हुई हो, तो भी आपको स्वाद नहीं आता। लेकिन जब आप जागरूक रहते हैं, श्रद्धान्वित होते हैं, तो आपको नमक कम भी हो तो भी स्वाद आएगा, मिठास ना हो तो भी स्वाद आ जाएगा, क्योंकि भीतर आप जागरूक हैं, श्रद्धान्वित हैं। आज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सुंदर परिवार मिल जाता है, और लक्ष्मी का बसेरा हो गया, तब भी आप डिप्रेशन में हैं। और भी लक्ष्मी चाहिए, वो तो पापी भी कई द्वारों से कलेक्ट कर लेगा। लेकिन भगवान आपकी भक्ति आपके अंदर पैदा हो जाए महानुभाव, तो बहुत ही अच्छा रहे। इसलिए हम इस बात को जानें, दौलत, स्त्री, बच्चे और शब्दों का ज्ञान तो किसी भी व्यक्ति को हो जा, लेकिन भगवान को देखते ही आपके हृदय में श्रद्धान, जैसे ही भगवान को देखें और हम उनको देखकर एकदम स्लेंडर हो जाएं, गिर जाएं चरणों में। नमो अरिहंताण में अरिहंतों तो भी झुकें, सिद्धों तो भी झुकें, आचार्य हैं तो भी झुकें। हम डिवीजन न करें कि अरहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु।
जैसे मुझे 5 परमेष्टि आंखों में झलकते हैं, वैसे ही हमारा समर्पण एट ए टाइम होना ही हमारा भक्ति का प्रमाण पत्र होगा। लेकिन हम देखते हैं किसको नमस्कार पहले कर दें। ये डिवीजन किसने किया? आपने ही तो किया। मैं दिगंबर, तुम श्वेतांबर, तुम ये फला, किसने किया? यदि आप सबको लेकर के चलना चाहते हैं तो आप केवल जैन कहना सीखिए। आप ही परिवार के लोगों को बांटते हैं। ये बड़े बेटे का लड़का है महाराज जी, और एक छोटे बेटे का लड़का है। सिर्फ लड़का कहिए केवल, ना बड़े का कहिए ना छोटे का कहिए। आपने पहले ही उसके दिल दिमाग में ये दीवारें खड़ी कर दी, ये बड़े वाले का है। अब बड़े वाले का लड़का कहते हैं नहीं, ये तो डैडी मेरा ही कमरा है, बाबा जी मेरे कमरे में मत आना, ये मेरे पापा का कमरा है। हमें डिवीजन करके ही मामला खराब करते हैं। एक घर में 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई रह रहे हैं, और ऐसे रहना चाहिए जैसे दूध में मिश्री। बच्चों की इस बात की खबर ही ना हो कि कौन क्या है, सब एक ही हैं। और जब एक ही हैं तो आनंद आने लग जाता है। आज हमने पूरी समाज को खंड खंड में बांट रखा है। जहां पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा नहीं होने के कारण आप पर कोई कृपा नहीं करता, और आप बढ़ते रहते हैं। मेरा 2nd फ्लोर, मेरा 3rd फ्लोर, मेरा 4th फ्लोर। तेरा शरीर ही अपना नहीं रहा, लेकिन हमने कहा नहीं मेरा है। भगवान के चरणों के बाद भी आप कहते भगवान मेरी 4th फ्लोर में थोड़ा अच्छा काम हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। पोते की शादी है, भगवान जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए। आप परमात्मा के चरणों में जाने के बाद जो हमारा अपना नहीं, उसके लिए आप फरमाइश करते मेरा काम जल्दी हो जाए। आप ये कहें भगवान आपकी कृपा हो मेरे ऊपर, बस सब कुछ हो गया। आप ऐसा श्रद्धा जमाइए, ऐसा विश्वास कीजिए कि हम भगवान के चरणों में पहुंचेंगे, और जैसा जैसा हमारा श्रद्धान बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ही हमारे जीवन में विकास होता चला जाएगा। आपने अपने परिवार को बांट दिया है, आपने समाज को बांट दिया है, इसीलिए आप दुखी हैं। आज भारत वर्ष में जहां कहीं आंख उठाते हैं, हर आदमी अलग अलग अपने को महसूस करता है। मैं शक्ति नगर का हूं, मैं कमला नगर का हूं, मैं रूपनगर का हूं, मैं निर्माण बिहार से आया हूं, मैं प्रीत बिहार से आया हूं, मैं पीतमपुरा का हूं। कहां के आप कहीं के भी नहीं हैं। जहां धक्का लग गया वहीं चले गए। थोड़ा सामान बढ़ा तो आपने बड़ी कोठी खरीद ली कनाट प्लेट्स में, फिर कहना अब तो कनाट प्लेस रहता हूं, पीतमपुरा छोड़ दिया, अब तो मॉडल टाउन आ गया हूं। बड़ा सा महल भवन उत्पन्न हो रहा है। अब कहीं किसी चीज के नहीं है, केवल यहां से वहां, वहां से वहां मन चलता रहता है। जैन समाज को भी आपने ऐसे ही करके बांट दिया है, और हमारी शक्तियां खो गई है। हमें अपनी शक्ति को पहचानने के लिए, अपने परिवार को समझने के लिए एक बार इकट्ठा होने की जरूरत है। वरना अलग 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 फ्लैटों में चलते जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, पहचान खत्म। एक माँ के 6 बच्चे हैं और 6 ही 6 क्षेत्र में चले जाएंगे, आपकी शक्ति खत्म। बंदी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। 6 चले गए, 6 की शक्तियां खत्म। यदि एक ही भवन के अंदर होते तो 100 आदमी का एक समूह नजर आता। आज हमारी जैन समाज खंड खंड हो गई, इसलिए हम कभी किसी व्यक्ति के सामने अपनी शक्ति का जायजा दे ही नहीं सकते। हमारा अपना कौन है? रात को सिर दुखा
तो पत्नी भी आपकी बाम लगाने को उठ के खड़ी नहीं हुई। तब आपका कौन है? बेटा तो विदेश चला गया, पत्नी बाम लगाने को खड़ी नहीं हुई, तो कौन है आपका? आपका कोई है क्या? और यदि शाम को गलत आदमी घर में एंट्री कर गया तो आपका बचाव कौन करने वाला है? हे भगवान, हे भगवान, बचा लो ना, अब ये तो गला ही दबा देगा। फिर आप चाबी यूं फेंकते कि बस जान बचने दो, ये ले जाओ सामान। और यदि वाइदबे वहां आपके चारों ओर आपके परिजन होते, बंधुजन होते, तो आपको इतना भय नहीं होता। हर आदमी डरा डरा है, लेकिन अहिमान कम नहीं होता। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अहिमान कब तक काम करेगा? जब कहीं पिट जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मैं संपूर्ण जैन समाज को एक परिवार की तरह फिर से देखना चाहता हूं कि हम जैसे पहले थे महावीर के समय, वैसे ही रहें। इसलिए हम विभाजन ना करें, ना परिवार का, ना समाज का। एक जमाना था कि जैन समाज में महासमिति, महासभा और परिषद, तीर्थ कमेटियां अपनी शक्तियों को दिखलाती थी और राष्ट्रीय मसलों पर अग्रसर होती थी। अब सब मृत प्राय है। इसलिए मैंने भगवान पार्श्वनाथ से संवाद करके एक दिन पूछा, तो बोले कि सब शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, अभी बहुत लंबा सफर है। इस सफर को अंजाम देने के लिए वापस कोशिश कर लो। क्या कोशिश कर लूं? बिखरे हुए फूलों को फिर इकट्ठा कर दो। कैसे करूं? बस करना शुरू कर दो, एकला चालो, चलना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपकी खुशबू को देख के और भी कलियां इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में विचार किया है मैंने, एक राष्ट्रीय संगठन खड़ा किया जाए जो 2024 में जब भारत का चुनाव हो तो हमारे जैन लोकसभा चुनाव से खड़े होने की हैसियत रखे। राष्ट्रीय जैन संगठन खड़ा करने की आवश्यकता है, मुर्दे की तरह बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप मुर्दे की तरह बैठे रहेंगे तो आप निश्चित ही खत्म हो जाएंगे। आज जैन समाज 24% टैक्स देता है भारत में, सबसे ज्यादा। उसके बाद भी आपकी कोई काबिलियत, पूछताछ, पहचान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सब बिखर गए। कितना भी सुंदर भोजन बना के लाए हो, लेकिन आपके दिमाग में दीवाल हो, प्रेम न हो, उसका मूल्यांकन नहीं होगा। और सुदामा कच्चे चावल लेकर के कृष्ण के पास जाता है तो कृष्ण के लिए वो चावल हलवे से कम नहीं लगते हैं। हम सबको एक बार इकट्ठा होने की जरूरत है। मौन या शांत या ज्ञान में रहने से ही हमारा ये हाल हो रहा है। इसलिए जहां जैन लोग रहते हैं, सभी के लिए आने वाले 2024 के चुनाव में जैनत्व का परिचय देना है। अकबर के समय भारत के राजपत्रों में 12 करोड़ जैन होते थे, आज 1 करोड़ भी जैन नजर नहीं आते। क्या कारण है? हम अपने अपने में खुश हैं, मियां बीबी मस्त हैं, दुनिया कहते दिन अस्त गढ़वाल मस्त। आप भी भोगों में डूबे हुए हैं, न परिवार की चिंता न समाज की चिंता। थोड़ी आप अपनी बुद्धि को ठीक रास्ते पर लाइए। और जो मैं भगवान पार्श्वनाथ से संवाद करके सामने तथ्य लाया हूं, इन दोनों हमारे लिए अच्छे संगठन की आवश्यकता है। इसलिए जैनों का एक राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, होना चाहिए ना।
ये क्या नादिया की तरह गर्दन हिला रहे? भीतर कोई आदमी नहीं है आपके। अगर आदमी होता आपके भीतर तो आपके कंठ से आवाज निकलती कि हमें आज देश में संगठन की आवश्यकता है, समाज के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। हमारी शक्तियां सब बिखर गई हैं, अस्तित्व विहीन होती चली जा रही हैं। हमें अस्तित्व में आने के लिए प्रयास करना है और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में संकल्प करना है कि साल भर के अंदर हम कम से कम 5 लाख आदमी भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य बन के उनके लिए एहसास कराएंगे, भगवान हम पुनः इकट्ठे होने लगे हैं। आप चले गए, बहुत दूर चले गए, लेकिन मुझे अब समझ में आई है, इसलिए वापस से इकट्ठा हो रहा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, वक्त आने पर कहूंगा। 22 तारीख को जब मंदिर का फाउंडेशन होगा उस वक्त मैं आपको विशेष रूप से बतलाऊंगा, लेकिन आज हम एक ऐसा राष्ट्रीय जैन संगठन खड़ा करने का पार्श्व प्रभु से संवाद कर विचार किया गया है और उन्होंने जा पर कृपा प्रभु के होई तापे कृपा करे सब कोई। भगवान पार्श्वनाथ का हाथ सिर पर है। हम सबको अब जाग जाने की जरूरत है और बिल्कुल आप बहुत ही आसानी के साथ इस संगठन में सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल इन्होंने जरा सा उसका फीस रखा है, मात्र 100 रुपया, और उसके साथ आप जुड़ जाइए और आने वाले समय में जब भगवान पार्श्वनाथ का विशाल मंदिर बने तब भी उनको हम जवाब दें कि हाँ भगवान मेरे समाज को जोड़ा है, देश को जोड़ा है और बुराइयों से बच के अच्छाई के पथ पर चल रहे हैं। सब अपने दिमाग को ताकत दीजिए और एकजुट होने का प्रयास कीजिए। यदि आपके परिवार में 6 सदस्य हैं तो 6 को ही उसका मेंबर बन करके अपनी शक्ति का परिचय देना है। एक पिता है तो उसकी पत्नी भी है, 3 बच्चे हैं उनकी पत्नियां भी हैं, तो 3 दूनी 6 और 2 8 आपके मेंबर होंगे। आप पर्चा भरिएगा और पर्चा भर के इस बात का परिचय दीजिएगा कि मैं पार्श्व प्रभु के चरणों में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ संकल्पित होता हूं कि जिनेंद्र की वाणी को श्रवण करने के लिए जन जन को जागृत करेंगे, अहिंसा और एकता के सूत्र का विस्तार करने के लिए हम सबको जगाएंगे। इसलिए आप इसकी सदस्यता को ग्रहण करना प्रारंभ कर लीजिए। आप चर्चा का विषय बनाइए, लोगों से कहिए और हम सब इकट्ठे होने जा रहे हैं। जब इकट्ठे होने जा रहे हैं तो बहुत ही एक अलग तरह का वातावरण। आप कहते हैं मैं समय शेखर जा रहा हूं 5000 आदमी लेकर ट्रेनों के द्वारा, 6000 तो पूरे देश में हलचली मच जाती है। और जब ये कहने लग जाएंगे हम पूरे भारतवर्ष के जैन इकट्ठे होने जा रहे हैं तो कितना प्रभाव होगा, बहुत ही प्रभाव बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल सच्चे मन के साथ, ऐसा ना हो उदासीन मन, मेरा तो बुढ़ापा आ गया है अब जाने वाला हूं, गर्दन हिलने लगी है। लेकिन गर्दन हिल रही है, दिल तो नहीं हिल रहा है। दिल तो भी चाहता सोने का पहाड़ मेरी तिजोरी में आ जाए। तिजोरी में आने से पहले जन्नत की पहचान आपको होना चाहिए और एक स्थान पर बैठने की ताकत करना चाहिए। अपने अभिमान को घटाइए और एक बिंदु पर बैठने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति का चयन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो लोगों से मिले, आए जाए, बात करे और एक अच्छी शक्ल देने का पुरुषार्थ वो करे। सब लोग साथ रहें और अपने समाज के संगठन को हम सामने रख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। विधान के चलते उपस्थित सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने
विशेष भक्ति के साथ तो अर्घ्य समर्पित किए ही, साथ ही अपने असीम कालीन कर्मों की निर्जरा भी क्षण भर में कर ली। दुष्टोपसर्ग विनाशकाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुति स्वाहा त्वं तारको जिनकथं भविनान्त एवा त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता यद्वाद्रतिस्तरति यज्जलमेशनो मन्तर्गतस्य मरुतः सकिलानुभावा। ओम ह्रीं शुद्धेयाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुति स्वाहा यस्मिन् हरा प्रधयुपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः शपितः शनेन विद्यापिता उत भुजा पयसात् येन पीडं न किं तदपि दुर्धर्माणवेन। ओम ह्रीं अनंगमथनाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुति स्वाहा स्वामिन् नल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना सत्त्वाञ्चन्तव कथमो हृदये दधाना जन्मोदरिं लघुतरं त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तमहतां यदि वा प्रभावा। ओम ह्रीं अतिशय गुरुवे क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुति स्वाहा क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्ता स्वभावद कथं किल कर्मचोरा लो सत्यमुत्रयति वा शिशिरापि लोके नीलाद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। ओम ह्रीं जितक्रोधाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुति स्वाहा त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूपा मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे भूतस्य निर्मलरुचे यदि वा किमन्या दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकाया। ओम ह्रीं बृहन्मृगाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुति स्वाहा ध्यानाजिनेश भवतो भविनाशनेन देहं विहाय परमात्मदशाव्रजन्ति प्राणलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातु भेदा। ओम ह्रीं कर्मकिट्ट दहिनाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुति स्वाहा अन्तः सदैव जिनयस्य विभासतां भव्ये कथं तदपि नाशयसि शरीरम् एतत् स्वरूपमथमध्य विवरति नो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। ओम ह्रीं देहदहि कलह निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावा। नियमाप्यमृतुमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरो
और विष सुधोपमाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं स्वाहा। त्वामेव वीततमस परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काचे कामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो ग्रह्यते विविधवर्णविपर्ययेन। ॐ ग्रीं सर्वजनबन्धाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय अर्घं नमः। धर्मोपदेश समये संविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तनुरल्पशोका। अभ्युद्गते दिनपतो समरीहुओऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति। चित्रं विभो कथं वाङ्मुखं वन्देव विश्वाद्यविरलासुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसा यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमद एव हि वन्दनानि। ओम ह्रीं सुरपुष्पवृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति स्वाहा। स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवाय पीयूषतां तव गिर समुदीरयन्ति परम सम्मत संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यचरा मारत्वम्। ओम ह्रीं दिव्यध्वनि विराजिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति स्वाहा। स्वामिन् सुन्दरमवनमं समुपन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुरचामरोगा यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतय खलु शुद्ध भावा। ओम ह्रीं सुरचामर विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति स्वाहा। श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्ना सिंहासनस्तमिह भव्य शिखण्डिन स्वाम् आलोकयन्ति रवसेन नदन्तमुच्चै चाचामि राजशिरसि नमाम्बुवाहम्। ओम ह्रीं पीठत्रयनायकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वामहि। उद्गच्छता तव शिथिदुतिमण्डलेन लुप्तच्च वच्च विरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। ओम ह्रीं भामण्डल मंडिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति स्वाहा। बाल ब्रह्मचारी रहे पारस प्रभु जी आप भव्य कमल विकसाय के मेटो सब संताप। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय द्वितीय वलय पूर्णर्घं नृपमामुति स्वाहा। भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निवृत्ति पुरीं प्रतिसार्थ
विनादाय क्लीमादि बीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं वामते उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विदुरयं विहताधिकार कलापकलितो रुषिताकपत्र व्याजात्रिधाघृततनुर्ध्रुवमभ्युपेता। ओम ह्रीं छत्रत्रयमहिताय क्लीमा बीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति स्वाहा स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिण्डितेन कान्ति प्रताप यशसामिव संचयेन माणिक्य हेमरजत प्रविनिर्मितेन सारत्रयेण भगवन्नभितो विभासि। ओम ह्रीं शालत्रयाधिपते श्रीमा बीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नृपमामुति वामती स्वाहा दिव्यस्त्रजोजिन त्रिदशाधिपारा मुमुच्च रत्नरचितानपि मौलिबन्धा पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो नरमन्तरेव। ओम ह्रीं श्री भक्तजनान् अवनतिपताय श्री क्लीमा बीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथाय नमः अर्घं निर्वामति स्वाहा तं नाथ जन्म जलधे विपिराङ्गं कोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठलग्ना युक्तं हि पार्थिवनिपास्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः। पृष्ठलग्नान् सुनील आवाज ठीक करो। ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय तारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामिति। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षरं प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। ओम ह्रीं विस्मनीयमूर्ते क्लीमा बीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति स्वाहा प्राग्भार संप्रत नभांसि रजांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन सठेन यानि छायापितस्तव ननाथ हता हतासो ग्रस्तस्त्वमिभिरमेव परं दुरात्मा। ओम ह्रीं कमठोत्थापित धूल्योपद्र जिताय क्लीमा बीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घं नृपमामुति स्वाहा यद् गर्ज दुर्जित घनौघमदभ्रमीमा भ्रस्यन्तरिन्मुसलमांसल घोरधारं दैत्येन मोक्तमथ दुस्तरवारिदत्रे तेनैव तस्य जिन दुस्तरवारिकृत्यम्। ओम ह्रीं कमठ तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय पुनः देखिएगा इस मंगलकारी विधान के अन्य दृश्य। जय जिनेंद्र।